रात के अंधेरे में जब ज्यादातर लोग सो रहे थे, उसी वक्त एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे प्रशासन को हिला दिया। नशे में धुत कुछ पुलिस वाले और सामने एक महिला डीएम। सवाल ये नहीं कि बहस कैसे शुरू हुई, सवाल ये है कि वर्दी पहनने वालों ने उस रात अपनी सीमाएं क्यों भूल दी। क्या ये सिर्फ शराब का असर था या सत्ता के नशे का? क्या एक महिला अफसर होने की वजह से हदें पार की गईं? और सबसे बड़ा सवाल, जो उस रात हुआ, क्या वो सच पूरी तरह सामने आया या किसी ने उसे दबाने की कोशिश की? आज हम उन्हीं अनसुने सवालों और उस रात की सच्चाई से पर्दा उठाने जा रहे हैं, क्योंकि जवाब चौंका देने वाले हैं। आखिर पूरी सच्चाई क्या है, जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। रात के लगभग 12:45 बज रहे थे। शहर की बत्तियां बुझ चुकी थीं और सड़कों पर ऐसी खामोशी थी मानो वक्त थम गया हो। दूर कहीं ट्रेन की सीटी और बीच बीच में हवा से हिलते पेड़ों की आवाज माहौल को और बेचैन कर रही थी। जिला अधिकारी दिव्या शेट्टी अपनी सरकारी गाड़ी में अकेली बैठी एक आपात समीक्षा बैठक के बाद रेस्ट हाउस से निकलकर आवास की ओर जा रही थीं। लगातार काम और रात की वीरानी ने उनके मन में अजीब सी बेचैनी भर दी थी, इसलिए उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी तेज रखने का इशारा किया। तभी अचानक गाड़ी लड़खड़ाई, एक अजीब सी चरमराहट हुई और वाहन सड़क के किनारे आकर रुक गया। कई बार चाबी घुमाने पर भी इंजन ने जवाब दे दिया। दिव्या गाड़ी से उतरी, चारों ओर नजर दौड़ाई और मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ नो सिग्नल लिखा था। अंधेरे में चारों तरफ कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। टॉर्च की हल्की रोशनी में गाड़ी की जांच करने पर जल्दी ही साफ हो गया कि कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि ईंधन पूरी तरह खत्म हो चुका था। स्थिति की गंभीरता समझते हुए दिव्या ने ड्राइवर को तुरंत नजदीकी पेट्रोल पंप या किसी मैकेनिक को लाने के लिए भेज दिया। मदद का इंतजार करना बेकार लग रहा था, इसलिए उन्होंने खुद पैदल आगे बढ़ने का फैसला किया। आवाज ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन उस सुनसान सड़क पर हर कदम डर को दोगुना कर रहा था। तभी अचानक सामने से दो गाड़ियों की तेज हेडलाइट्स उभरी। एक पल को उन्हें लगा कि शायद मदद मिल गई है। जैसे जैसे वह रोशनी की ओर बढ़ी, दिल की धड़कनें तेज होती चली गईं। पास पहुंचकर साफ दिखा, वहां पुलिस की गश्ती गाड़ियां खड़ी थीं, लेकिन हालात गश्त जैसे बिल्कुल नहीं थे। सड़क के किनारे 4 होमगार्ड दरी बिछाकर बैठे थे। सामने कागज के गिलास, नमकीन के पैकेट और ताश की खुली गड्डी पड़ी थी। हंसी मजाक और शोरगुल से साफ लग रहा था कि ड्यूटी कहीं पीछे छूट चुकी है। एक सिपाही जोर से हंसते हुए बोला, आज तो खेल पूरी रात चलेगा, देखते हैं कौन जीतता है। यह दृश्य देखते ही दिव्या शेट्टी का सब्र टूट गया। वह तेज कदमों से आगे बढ़ी और कड़क आवाज में बोली, ये क्या तमाशा लगा रखा है? वर्दी पहनकर सड़क पर बैठे हो, न गश्त है न जिम्मेदारी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो? अचानक सबके चेहरे उतर गए। तभी एक होमगार्ड, जो साफ तौर पर नशे में था, लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ और बेशर्मी से मुस्कुराकर बोला, अरे अरे, इतनी सख्ती क्यों मैडम? रात लंबी है, आराम से बात करते हैं। दूसरे होमगार्ड ने बेहूदे अंदाज में हंसते हुए कहा, मैडम, इतनी टेंशन ठीक नहीं, जरा शांत हो जाइए, यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं है। इतना कहकर उसने दिव्या का हाथ पकड़ने की कोशिश की। अगले ही पल दिव्या ने झटके से खुद को छुड़ाया और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। गूंजती हुई आवाज के साथ वह गर्जी, खबरदार, अपनी हद में रहो, तुम सब नशे में हो और कानून को भूल चुके हो। अभी और इसी वक्त तुम सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। उस पल माहौल में सन्नाटा छा गया। हंसी, शोर और नशा सब जैसे एक साथ जम गए हों। यह सुनते ही महेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अचानक आगे बढ़कर दिव्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और भारी आवाज में बोला, बहुत ज्यादा अफसरशाही दिखा रही हो। लगता है आज तुम्हें समझाना पड़ेगा कि वर्दी वालों से बात कैसे की जाती है। रोको इसे। कुछ ही पलों में नशे में डगमगाते होमगार्ड चारों तरफ से उसे घेर चुके थे। चारों ओर अंधेरा, सुनसान सड़क और मदद का कोई नामो निशान नहीं। उनके हाव भाव और आंखों की चमक साफ बता रही थी कि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। दिव्या ने खुद को संभाला, आवाज में पूरी ताकत झोंकते हुए कहा, मैं इस जिले की डीएम दिव्या शेट्टी हूं। अभी और इसी वक्त तुम सब पर कार्रवाई होगी। सुबह होते होते तुम सबकी वर्दी उतर जाएगी। यह सुनकर महेश ने हाथ में पकड़ा गिलास जमीन पर पटक दिया और जोर से हंसने लगा। वाह, आज तो कहानी ही बदल गई, वह व्यंग्य से बोला। सुना था डीएम लोग गाड़ियों में चलते हैं, सुरक्षा में रहते हैं, और यहां देखो, आधी रात को अकेली अफसर
लगता है कोई हमें डराने की एक्टिंग कर रहा है। उसकी हंसी में भरोसा नहीं, बल्कि सत्ता के नशे की बेशर्मी साफ झलक रही थी, और यही सबसे खतरनाक बात थी। तरुण अब पूरी तरह बेलगाम हो चुका था। वह एक कदम आगे बढ़ा और रास्ता रोकते हुए बोला, अरे मैडम, इतनी रात में अकेली कहाँ जाएंगी? पहले जरा हमें भी समझा दीजिए कि आप इतनी बड़ी अफसर कैसे हैं। दिव्या को लगा जैसे उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा हो। माहौल तेजी से हाथ से निकल रहा था। उसने मौके का फायदा उठाकर खुद को छुड़ाया और पूरी ताकत से दौड़ पड़ी। पीछे से हंसी और भद्दे तानों की आवाजें गूंजने लगीं। अरे भाग रही है, पकड़ो इसे। अचानक किसी ने रास्ता काट दिया। वह लड़खड़ा गई और गिरते गिरते संभली। सामने खड़े लोग अब मजाक नहीं कर रहे थे। उनके चेहरे पर नशे की हंसी नहीं, बल्कि खतरनाक जिद थी। इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, किसी ने ठंडी आवाज में कहा। डर के बावजूद दिव्या ने खुद को संभाला। आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में अब भी वही दृढ़ता थी। तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं इस जिले की डीएम दिव्या शेट्टी हूं। एक एक का नाम, एक एक चेहरा, सब याद रखा जाएगा। सुबह होते होते सच सामने आ जाएगा। महेश ने व्यंग्य से ताली बजाई और हंसते हुए बोला, वाह, आधी रात को सुनसान सड़क पर डीएम? हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? ज्यादा चालाकी मत करो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उस पल दिव्या को साफ समझ आ गया, ये लोग सिर्फ नशे में नहीं थे, ये लोग खुद को कानून से ऊपर समझ बैठे थे। उस पल दिव्या को लगा जैसे शरीर जवाब दे रहा हो। नजर धुंधलाने लगी, सांसें उखड़ने लगीं। तभी उसकी नजर तरुण की कमर में टंगी सर्विस राइफल पर पड़ी। एक क्षण के लिए सब कुछ थम सा गया। अचानक उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। तरुण लड़खड़ाया और उसी पल दिव्या ने मौका देखकर राइफल पर हाथ डाल दिया। अगले ही सेकंड एक चेतावनी फायर की गूंज रात के सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक फैल गई। जंगल और सड़क दोनों कांप उठे। राइफल सीधी तानकर वह दृढ़ आवाज में बोली, अब अगर कोई भी मेरी तरफ बढ़ा तो अगली गोली चेतावनी नहीं होगी। यह सुनते ही माहौल बदल गया। जो लोग कुछ सेकंड पहले खुद को कानून समझ रहे थे, उनके चेहरे से रंग उड़ चुका था। हाथ अपने आप ऊपर उठ गए, कदम पीछे हटने लगे। दिव्या बिना पीठ दिखाए धीरे धीरे पीछे हटी, फिर मौका देखकर राइफल जमीन पर रखी और पूरी ताकत से वहां से निकल गई। अगली सुबह दिव्या शेट्टी बेहद सादे कपड़ों में बिना किसी शोर के सीधे एसपी सुनील शर्मा के दफ्तर पहुंची। रात की पूरी घटना क्रमवार बताते हुए उसने साफ कहा, मैं चाहती हूं कि सभी संबंधित कर्मियों को तत्काल निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ सख्त मामला दर्ज हो। एसपी का चेहरा गंभीर हो गया। मैडम, जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है, उसने कहा, लेकिन कार्रवाई के लिए हमें ठोस सबूत चाहिए। कोई गवाह, कोई रिकॉर्ड? दिव्या कुछ पल चुप रही, फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल आई। घर जाकर कुछ घंटों का आराम किया और उसी दिन दोपहर में वह सीधे उस थाने पहुंची जहां वे सभी तैनात थे। थाने के भीतर इंस्पेक्टर केशव पांडे कुर्सी पर बैठा फाइलें पलट रहा था। दिव्या को देखकर उसने लापरवाही से पूछा, हाँ, क्या काम है? दिव्या ने बेहद शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। इतना सुनते ही केशव पांडे ने कुर्सी से पीठ टिकाई और व्यंग्य से मुस्कुराया। शिकायत? वह बोला, यहां सब इतना आसान नहीं होता मैडम, प्रक्रिया समझनी पड़ती है। उसकी मुस्कान में छिपा संकेत साफ था। यह लड़ाई सिर्फ उन लोगों से नहीं थी, यह लड़ाई पूरे सिस्टम से होने वाली थी। दिव्या शेट्टी का सब्र अब जवाब दे चुका था। उसकी आवाज पहले से ज्यादा स्पष्ट और सख्त हो गई। कानून की किस धारा में लिखा है कि शिकायत दर्ज कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? आप खुलेआम गलत मांग कर रहे हैं इंस्पेक्टर। अपना दायित्व निभाइए। मुझे अभी प्राथमिकी दर्ज करवानी है। केशव पांडे झटके से कुर्सी से उठा। आंखों में दबाव और आवाज में अकड़ साफ झलक रही थी। यहां नियम हम तय करते हैं, उसने खड़े लहजे में कहा। ज्यादा सवाल किए तो यहीं से बाहर भेज दिया जाएगा। तभी दिव्या ने बिना घबराए अपना मोबाइल मेज पर रख दिया। वह पिछले कुछ मिनटों से पूरी बातचीत सुरक्षित कर रही थी। बेहद शांत लेकिन धारदार स्वर में बोली, रिकॉर्डिंग चालू है इंस्पेक्टर साहब। जो आपने अभी कहा कृपया दोहरा दीजिए। एक पल में केशव पांडे का रंग बदल गया। चेहरे पर तनाव साफ दिखने लगा, हालांकि वह खुद को संभालने की कोशिश करता रहा। तुम मुझे धमका रही हो? उसने कठोर निगाहों से देखते हुए कहा। यहां ज्यादा चालाकी मत दिखाओ। शिकायत लिखी जाएगी या नहीं, ये हम तय करते हैं। अब दिव्या की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ ठंडा आत्मविश्वास था। मैं किसी को धमका नहीं रही, उसने कहा। मैं सिर्फ कानून के तहत अपनी बात रख रही हूं। मैं यहां शिकायत दर्ज कराने आई हूं और वही होगा। उसी वक्त उसकी नजर थाने के एक कोने में खड़े होमगार्ड पर पड़ी।
विनोद। उसे देखते ही उसकी आवाज में और सख्ती आ गई। रात की घटना में शामिल लोग इसी थाने से जुड़े हैं, वह बोली। और यह सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये पूरे तंत्र पर सवाल है। केशव पांडे ने पहले हल्की हंसी उड़ाई, फिर अचानक उसका लहजा सख्त हो गया। काफी बोल चुकी हो, उसने चेतावनी भरे स्वर में कहा। अब यहां से चली जाओ, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन दिव्या टस से मस नहीं हुई। उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक अफसर का अडिग भरोसा था, जो जानती थी कि यह लड़ाई अब व्यक्तियों से नहीं, पूरे सिस्टम से है। पर अब दिव्या शेट्टी का सब्र पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपना पर्स खोला, उसमें से अपना आधिकारिक पहचान पत्र निकाला और सीधे केशव पांडे के सामने मेज पर पटक दिया। ले, अपनी किस्मत पढ़। कार्ड पर नजर पड़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। सामने साफ लिखा था, जिला अधिकारी दिव्या शेट्टी, डीएम। उसके चेहरे का रंग उड़ा गया, पांव जैसे जमीन से चिपक गए। अगले ही पल वह घुटनों के बल झुक गया, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। माफ कर दीजिए मैडम, मुझे नहीं पता था आप जिले की डीएम हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी इसी वक्त आपकी रिपोर्ट लिखता हूं। दिव्या की आवाज अब और भी सख्त हो गई। तुम लोग आम जनता के साथ भी ऐसा ही करते हो, है ना? अब मैं तुम्हें दिखाती हूं कि कानून की असली ताकत क्या होती है। यह वर्दी तुम्हें लोगों की सेवा के लिए मिली है, उन्हें डराने और लूटने के लिए नहीं। तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो। उसने आईडी वापस पर्स में रखी, एक ठंडी सी मुस्कान दी और बोली, अब तुम्हारे और इस पूरे थाने के भविष्य का फैसला कल होगा, तैयार रहना। इतना कहकर वह मुड़ी और थाने से बाहर निकल आई। बाहर आते ही उसने सीधे एएसपी सुनील शर्मा को फोन लगाया। एएसपी साहब, थाने में सीसीटीवी कैमरे तो लगे ही होंगे ना? दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, हाँ मैडम, लगे हैं। आप चलिए, अभी वहीं चलकर सब कुछ खुद देख लेते हैं। दोनों तुरंत थाने पहुंचे और सीसीटीवी रूम का दरवाजा खोला गया। स्क्रीन पर फुटेज शुरू हुई और जो दृश्य दिखाई दिया उसने एएसपी सुनील शर्मा और दिव्या शेट्टी दोनों के चेहरे पर गंभीरता ला दी। कैमरे में स्पष्ट दिख रहा था कि केशव पांडे रिश्वत मांग रहा था, धमका रहा था, गाली दे रहा था। वहीं विनोद और बाकी होमगार्ड डर के मारे सहमे सहमे खड़े थे। सबूत पुख्ता थे और गवाह खुद डीएम दिव्या शेट्टी थी। एसपी ने तुरंत रिपोर्ट तैयार करवाई और केस सीधे कोर्ट में दाखिल कर दिया। अगले ही दिन सुबह कोर्ट के बाहर मीडिया और जनता की भारी भीड़ जमा थी। बैनरों पर लिखा था, न्याय चाहिए, वर्दी का दुरुपयोग बंद करो। कुछ लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि पुलिस फिर बच जाएगी, लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार डीएम दिव्या शेट्टी खुद सिस्टम के खिलाफ खड़ी थीं। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जज साहब बेंच पर बैठे थे, एक तरफ सरकारी वकील, दूसरी तरफ बचाव पक्ष के वकील। पीछे की बेंच पर केशव पांडे और चारों होमगार्ड बैठे थे, हाथ बंधे, चेहरों पर भय साफ झलक रहा था। केशव पांडे की वर्दी पर पसीना टपक रहा था। महेश, तरुण और विनोद एक दूसरे की ओर देखकर हकलाए हुए थे। जज साहब ने फाइल खोलकर गंभीर स्वर में कहा, मामला क्रमांक जिला अधिकारी दिव्या शेट्टी बनाम उत्तर प्रदेश पुलिस, सुनवाई शुरू। सरकारी वकील श्रीनायक खड़े हुए और बोले, माय लॉर्ड, यह केस केवल एक महिला अधिकारी के साथ हुई बदसलूकी तक सीमित नहीं है। यह पूरे सिस्टम का आईना है, जहां वर्दी वाले खुद कानून तोड़ते हैं और आम जनता को लूटते हैं। हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, थाने का सीसीटीवी फुटेज, डीएम दिव्या शेट्टी का मोबाइल ऑडियो रिकॉर्डिंग और सबसे महत्वपूर्ण, गवाह खुद जिले की डीएम। फुटेज बड़ी स्क्रीन पर चलाया गया। साफ दिख रहा था कि केशव पांडे रिश्वत मांग रहा है, धमका रहा है और धमकी दे रहा है कि 80 रुपये नहीं दोगी तो रिपोर्ट नहीं लिखूंगा और धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगा। विनोद पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। दिव्या शेट्टी की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा मजबूत, पत्थर जैसा। बचाव पक्ष के वकील हर्ष खड़े हुए, हकलाते हुए बोले, माय लॉर्ड, यह सब एक गलत फहमी थी। मेरे मुवक्किल का कोई गलत इरादा नहीं था, वे बस आदेशों को लेकर असमंजस में थे। जज साहब ने कड़क स्वर में टोका, क्या आदेशों को लेकर कोई महिला अधिकारी के साथ बदसलूकी कर सकता है? क्या कोई पुलिसकर्मी औरत को धमका सकता है, लात मारने की धमकी दे सकता है? जवाब दो। वकील हर्ष की बोलती बंद हो गई, सिर झुक गया। कोर्ट हॉल में मृतप्राय सन्नाटा छा गया। जज साहब ने दिव्या शेट्टी को गवाही के लिए बुलाया। वह खड़ी हुई। उनकी आवाज में न डर था न गुस्सा, सिर्फ सच्चाई। माय लॉर्ड, मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूं कि जो भी वर्दी पहने उसे याद रहे, यह वर्दी सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक है, ताकत का नहीं। उस रात अगर मैं चुप रहती
तो आज भी वही 4 लोग सड़क पर शराब पी रहे होते। अगर मैं चुप रहती तो कल किसी औरत के साथ यही होता। यह गवाही कोर्ट में उपस्थित सभी लोगों के लिए संदेश बन गई। कानून का डर और वर्दी का सम्मान केवल तभी बना रहता है जब जिम्मेदारी निभाई जाए। दिव्या शेट्टी ने पूरी ताकत से कहा, मैं इसलिए लड़ी ताकि आने वाली पीढ़ी की महिलाएं बिना डर के सड़क पर चल सकें। कोर्ट हॉल में यह शब्द गूंजते ही सन्नाटा टूट गया। कई लोग अपनी भावनाओं को रोक न सके और रो पड़े। एक बुजुर्ग महिला ने नम आंखों से कहा, भगवान ऐसी बहादुर बेटी सबको दें। सरकारी वकील ने अंतिम दलील पेश की, माय लॉर्ड, यह केवल दिव्या शेट्टी की लड़ाई नहीं है, यह हर उस मां, बहन और बेटी की लड़ाई है जो रोज वर्दी वालों के डर से सहमी रहती है। अगर आज इन 5 आरोपियों को कड़ी सजा नहीं मिली तो कल किसी गरीब की बेटी भी इसी तरह पीड़ित होगी। हम मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सुनवाई लगातार 2 घंटे चली। हर सबूत, हर गवाही के बाद सच सामने आने लगा। अंततः जज साहब ने फैसला पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज पूरे कोर्ट रूम में गूंज रही थी। साक्ष्यों, गवाहों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अदालत पाती है कि इंस्पेक्टर केशव पांडे और चारों होमगार्ड महेश, तरुण, विनोद, ध्रुव ने न केवल अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया बल्कि शराब के नशे में एक महिला अधिकारी के साथ अभद्रता की, छेड़खानी की कोशिश की, धमकी दी और पद का दुरुपयोग किया। इसीलिए सभी आरोपियों को तत्काल निलंबित किया जाए। भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और महिला उत्पीड़न के लिए प्रत्येक को 3-3 साल की कठोर कारावास की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना। इनके पेंशन और सभी सुविधाएं हमेशा के लिए रद्द की जाती हैं। हथौड़ी की आवाज के साथ ठक 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 हुई और कोर्ट हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े होकर चिल्लाने लगे, न्याय हुआ, डीएम दिव्या शेट्टी जिंदाबाद। बाहर कोर्ट गेट पर भारी भीड़ जमा थी। महिलाएं फूल बरसा रही थीं, बच्चे नारे लगा रहे थे। रिपोर्टरों ने पूछा, मैडम अब कैसा महसूस हो रहा है? दिव्या शेट्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बस यही लगता है कि कानून अभी जिंदा है। वह अपनी गाड़ी में बैठी और धीरे धीरे चली। पीछे से भीड़ की आवाजें आती रहीं, डीएम जिंदाबाद। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बात साफ हो चुकी थी। यह सिर्फ एक थाने या कुछ अधिकारियों की कहानी नहीं थी। यह उस मानसिकता की लड़ाई थी जहां सत्ता को सेवा नहीं, शोषण का जरिया समझ लिया जाता है। दिव्या शेट्टी जानती थीं कि अगर इस सोच को जड़ से नहीं बदला गया तो आज एक मामला दबेगा और कल कोई दूसरा सामने आएगा। इसलिए उन्होंने सिर्फ कार्रवाई पर नहीं, सुधार पर जोर दिया। जिले के हर थाने में महिला हेल्प डेस्क को मजबूत किया गया। रात की ड्यूटी पर तैनात स्टाफ के लिए अलग अलग लॉग बुक, बॉडी कैमरा और अचानक निरीक्षण की व्यवस्था शुरू हुई। शिकायत दर्ज न करने या नागरिकों से दुर्व्यवहार पर 0 टॉलरेंस नीति लागू की गई। पहली बार आम लोगों को लगा कि प्रशासन सिर्फ आदेश देने वाला नहीं, सुनने वाला भी है। मीडिया में बहस छिड़ गई। सोशल मीडिया पर सवाल उठे, अगर दिव्या शेट्टी उस रात हिम्मत न दिखाती तो क्या सच कभी सामने आता? क्या हर आम महिला से यही उम्मीद की जाती है कि वह अकेले सिस्टम से लड़े? इन सवालों ने समाज को झकझोर दिया। कॉलेजों, पंचायतों और दफ्तरों में इस घटना पर चर्चा होने लगी। लोग समझने लगे कि चुप्पी भी अन्याय का साथ होती है। दिव्या के लिए यह जीत व्यक्तिगत नहीं थी। वह जानती थीं कि तारीफें कुछ दिन चलेंगी, फिर लोग भूल जाएंगे। लेकिन अगर नियम बदल जाए, प्रक्रियाएं पारदर्शी हो जाएं और डर टूट जाए तो वही असली बदलाव है। उन्होंने अपने स्टाफ से बस एक ही बात कही, अगर एक शिकायत से डर लगता है तो याद रखो, कानून का डर उससे बड़ा होना चाहिए। समय बीतता गया। वही थाना अब उदाहरण बन चुका था। जहां कभी रिश्वत की फुसफुसाहट थी, वहां अब रजिस्टर की आवाज थी। जहां कभी डर था, वहां अब भरोसा था। यह बदलाव किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि सच के सामने डटे रहने से आया था। और दोस्तों, इस कहानी का मतलब सिर्फ तालियां पाना नहीं है। इसका मतलब है जब गलत हो रहा हो तब सही के साथ खड़े होना। अगर आप चुप रहेंगे तो सिस्टम नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप सवाल पूछेंगे, सबूत जुटाएंगे और डर से ऊपर उठेंगे तो बदलाव तय है। क्योंकि हर बड़ा सुधार किसी न किसी की हिम्मत से ही शुरू होता है। इतिहास गवाह है कि जब आम लोग खड़े होते हैं तभी सत्ता को झुकना पड़ता है। अन्याय इसलिए ताकतवर बनता है क्योंकि उसे सहन कर लिया जाता है, और इंसाफ इसलिए हारता है क्योंकि लोग अकेले पड़ जाने से डरते हैं। याद रखिए, आवाज उठाने का मतलब झगड़ा करना नहीं होता,
इसका मतलब होता है अपने हक के लिए खड़ा होना, कानून को याद दिलाना कि वह किसके लिए बना है। आज तकनीक हमारे साथ है, रिकॉर्डिंग, दस्तावेज, गवाह। सच को दबाना अब उतना आसान नहीं रहा। जरूरत सिर्फ इतनी है कि पहला कदम उठाया जाए। यह भी सच है कि हर बार नतीजा तुरंत नहीं मिलता। कई बार लड़ाई लंबी होती है, थकाने वाली होती है, लेकिन हर छोटा सवाल, हर लिखी गई शिकायत, हर साझा की गई सच्ची कहानी सिस्टम की दीवार में एक दरार डालती है। और जब दरारें बढ़ती हैं तो दीवार गिरती ही है। इसलिए अगर कभी आपको लगे कि आपकी आवाज छोटी है तो याद रखिए, आंधी की शुरुआत भी एक हल्की सी हवा से होती है। चुप्पी आसान रास्ता है, लेकिन सही रास्ता नहीं। सही रास्ता वही है जहां डर के बावजूद कदम आगे बढ़ते हैं। आज दिव्या शेट्टी ने यह साबित कर दिया कि साहस अकेला नहीं होता, वह रास्ता दिखाता है। और जब एक रास्ता दिखता है तो बहुत से लोग उस पर चलने की हिम्मत जुटा लेते हैं। यही से बदलाव जन्म लेता है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे, अगर यह आपको अपने हक के लिए खड़े होने की ताकत दे, तो लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें ताकि यह आवाज दूर तक पहुंचे। और ऐसी ही सच्ची जमीनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि याद रखिए, कानून तभी मजबूत होता है जब नागरिक निडर होते हैं।